हेलो, मैं डॉक्टर सरिता। वेलकम बैक टू माय डॉक्टर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ऐसी स्किन से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें हैं उसकी सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम A to Z सारी स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनको ले लेंगे और फिर एक एक करके उनका निवारण करेंगे। उसको ऐसी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हम लेंगे जिससे वो समस्या जड़ से खत्म होती जाए। तो आज के इस एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि ऑयली जो स्किन होती है उसके मेन कारण क्या है, उसका निवारण करेंगे। उसके मेन किस वजह से, उसकी वजह क्या है, मेन ऑयली स्किन की मेन वजह क्या है ये भी देखेंगे। कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे वो ऑयली स्किन आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाए, और कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन आपको सजेस्ट करूंगी जिससे ये समस्या जड़ से खत्म हो जाए। अगर आपको कोई स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस में उन सारी समस्याओं को भी शामिल कर दूं। अब देखते हैं ऑयली स्किन के कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से स्किन ऑयली होती है। सबसे पहला कारण है कि हम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते। जब भी हम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और हमारे स्किन के नीचे जो सिबेशियस ग्लैंड होती है वो ओवर प्रोड्यूस करती है सीबम को। अब ये सिबेशियस ग्लैंड्स जो हमारे स्किन के नीचे काफी सारी होती है, वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि वो ऐसा सीबम नाम का एक ऐसा ऑयली सब्सटेंसेस तैयार करती है जिसकी वजह से हमारी स्किन मुलायम और सॉफ्ट बनी रहती है। पर किसी कारण जब वो ज्यादा मात्रा में सीबम प्रोड्यूस करती है तो हमारी स्किन फिर ऑयली चिपचिपी बन जाती है। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो सीबम ज्यादा प्रोड्यूस ना करें। तो उसके लिए हमें दिन में कम से कम एक बार हमारे चेहरे को मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। दूसरा कारण है कि हम हमारे चेहरे को बार बार धोते हैं किसी भी सोप से। जब भी हम अपने चेहरे को, या चाहे फेस वॉश हो या फिर सोप हो, तो जब भी हम धोते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और जैसे ही स्किन ड्राई हो गई हमारी जो सिबेशियस ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाती है, और फिर वो सीबम प्रोडक्शन का काम शुरू कर देती है। तो इसलिए ज्यादा हमें बार बार चेहरा नहीं धोना चाहिए। सुबह को एक बार और फिर रात को सोने से पहले हमें अपना चेहरा साफ धोकर सोना चाहिए। और अगर आपके चेहरे पर ज्यादा मात्रा में पिंपल्स है या फिर इन्फेक्शन बना हुआ है तो फिर आप 3-4 बार अपना चेहरा जरूर धोए। पर याद रहे कि जब भी हम चेहरा ज्यादा धो रहे हैं ना, इसलिए जब भी हम चेहरा धोए तो उसको हम हमारे चेहरे को मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें। तो उसके लिए आप क्या करें, एक थोड़ा सा क्रीम ले लीजिए और उसमें 1-2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के डाल दीजिए, ताकि वो एंटीसेप्टिक बन जाए। वो एंटीसेप्टिक क्रीम बन गई, और फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा अपने चेहरे पर लगाया करें अगर 3-4 बार धोते हो। नहीं तो फिर आपको दिन में एक बार मॉइस्चराइज तो करना ही है, ताकि हमारी जो सिबेशियस ग्लैंड है उसमें शांति बनी रहे। तीसरा कारण क्या है, हम जब भी बाहर जाते हैं धूप में, तो धूप में जब भी जाते हैं तो हम अगर सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो सनलाइट जो होती है, सन रेज के हमारी स्किन जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है, तो उससे भी हमारी स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो सोख लिया जाता है उससे। तो जिसकी वजह से हमारी स्किन फिर ड्राई होती है और हमारी सिबेशियस ग्लैंड फिर एक्टिवेट हो जाती है और फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल का कर देती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लोशन लगाना ना भूलें। और सनस्क्रीन लोशन कौन सा हो, जिसमें जिंक ऑक्साइड हो और वो ऑयल फ्री हो। जिंक ऑक्साइड से क्या होता है, हमारे स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन होता है वो रेगुलेट होता है जिंक ऑक्साइड की वजह से, इसलिए वो जरा देख लेना। और रात को सोने से पहले हमें एक बार मॉइस्चराइजर लगाना है। और अब याद रहे कि मॉइस्चराइजर नॉन कॉमोडोजेनिक हो। अब ये क्या है, तो नॉन कॉमोडोजेनिक यानी जो हमारी स्किन की जो रोम छिद्र, यानी जो हमारी स्किन की जो पोर्स होते हैं उन्हें क्लॉग नहीं करने वाली हो। जो भी क्रीम, कोई भी क्रीम, चाहे वो कोई हर्बल हो या आयुर्वेद कोई भी हो, वो कॉमोडोजेनिक अगर होती है तो हमारे हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सीबम है वो आसानी से बाहर नहीं निकलता, और फिर हमें मुहासे, एक्ने, ब्लैक हेड्स ये सब हो जाता है। इसके लिए देख लीजिए। मैं आगे आपको बताऊंगी कि नॉन कॉमोडोजेनिक क्रीम कौन सी है, बता दूंगी मैं आपको आगे। तो रात को सोने से पहले आपको अपने चेहरे पर वो क्रीम लगानी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी
कि आप एक एलोवेरा जेल ले लीजिए थोड़ा सा, और उसमें 1-2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के डाल दीजिए, तो वो एंटीसेप्टिक बन गया। तो उसको आप सोने से पहले लगा दीजिए और फिर सो जाइए। सोने से पहले क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब भी हम सोते हैं, जब हम और नींद में हमारी स्किन जो है वो रिपेयरिंग प्रोसेस चलता है, उसका नेचुरली रिपेयरिंग प्रोसेस। तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर हमारे चेहरे पर मेकअप है, पाउडर है, धूल मिट्टी जमा हुई है, तो फिर वो ब्लॉक्स होते हैं, वो पोर जो है क्लॉग हो जाएंगे ना, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन की ब्रीदिंग ही बंद हो जाती है। इसकी वजह से हमें फिर वो वेस्ट गया, हमारा जो प्रोसेस जो है नेचुरल रिपेयरिंग का, वो तो वेस्ट होता है। फिर सुबह उठ के हमारा चेहरा डल बिल नजर आता है। इसके लिए रात को सोने से पहले अपना चेहरा साफ धोकर उसे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाना बोले, उसमें थोड़ा सा टी ट्री ऑयल डालेंगे तो एंटीसेप्टिक बन जाएगा, इसलिए उसको आप लगाकर सो जाइए। अभी मैं आपको कुछ हाँ, अगर आपका चेहरा जो है अभी ये तो हो गया, अभी ऑयली स्किन का जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो तो सॉल्व हो गई। लेकिन जो हुआ है, जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये सब कुछ बने हुए हैं, उसको अभी कैसे क्लियर करें, तो अभी उसका सफाया कैसे करें। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया है, तो उस फॉर्मूले की लिंक मैं नीचे दे रही हूँ आपको, तो आप एक बार उसे फिर से देख लेना। उसमें क्या है, उसमें एक है एलोवेरा जेल, दूसरा है नीम ऑयल और तीसरा है टी ट्री ऑयल। जब भी एलोवेरा जेल, तो देखिए एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और इट इज लोडेड विथ ऐसे विटामिन जिससे हमारी स्किन को ग्लो मिलता है। तो ये मैं सजेस्ट करूंगी, एलोवेरा जेल ले लीजिए। और नीम ऑयल में एक जो भी प्रॉपर्टीज है, वो उससे हमारी स्किन के पोर्स श्रिंक होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन के पोर्स से उतना ही ऑयल निकलेगा जितना हमें जरूरी है। तीसरा टी ट्री ऑयल, वो तो एंटीसेप्टिक है। नीम ऑयल विटामिन सी से भरपूर है, तो जब भी हम नीम ऑयल यूज करते हैं उसमें, तो हमारी स्किन की जो टैनिंग होती है वो भी फौरन चली जाती है और चेहरा एकदम उजला निखरा बन जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है, वो आप एक बार फिर से देख लेना, और फिर उसको आप दिन में सिर्फ एक बार उसको लगा देना है। तो और ये जो तीनों भी है, वो नॉन कोमेडोजेनिक है, ये याद रहे। और नॉन कोमेडोजेनिक होने की वजह से आपको ना तो पिंपल्स होंगे, ना तो कोई ब्लैक हेड्स होंगे, और ना ही कोई स्किन की समस्या होगी। तो आप इसको एक दिन में एक बार लगाकर 1 घंटा रख दीजिए, और फिर उसको गुनगुने पानी से धो दीजिए। हाँ, और दूसरा एक है होम्योपैथी फॉर्मूला मैंने बताया उसमें, तो उसमें बर्बेरीज एक्वाफोलियम का मदर टिंचर है, तो उसको आप गुलाब जल में आधा सेम क्वांटिटीज में, एक खाली बोतल में, जैसे मैंने बताया, आप एक बार देख लीजिए। तो सेम क्वांटिटीज में उसको लेकर उस डिस्पोजेबल कॉटन से साफ सुथरे चेहरे पर 2-3 बार लगाया करें। तो जो बर्बेरीज एक्वाफोलियम है, उससे सीबम का जो प्रोडक्शन होता है ना नीचे, वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन नॉर्मल हो जाती है। अभी मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन आपको सजेस्ट करूंगी, वो आपको सिर्फ 1 महीना लेना है, और फिर 1 महीने में आप पाएंगे आपकी स्किन जो है बिल्कुल ऑयल फ्री हो गई है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। तो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 महीना ले लीजिए। सबसे पहली दवा है सोरिनम 200, उसको आप 20 ml का लिक्विड ले लीजिए। उसको आपको सिर्फ हफ्ते में 1 बार लेना है, 3 बूंदे उसकी अपने टंग पर ले लेना है, और उसके 20 मिनट आगे पीछे मुंह में कुछ और डालना नहीं है, इतना याद रखिए। दूसरी दवा है नेट्राम्यूर 200, उसको आपको दिन में सिर्फ 1 बार लेना है। उसकी 3 बूंदे लेनी है डायरेक्ट टंग पे, और बाद में नहीं लेना है, सिर्फ 1 बार लेना है। तीसरी दवा है बर्बेरीज एक्वाफोलियम का मदर टिंचर, उसको आपको, वो मदर टिंचर कभी भी डायरेक्ट नहीं पीते, उसको पानी में मिक्स करके ही पिया जाता है। तो 1 कप नहीं, आधा या फिर पाव कप, 1/4 कप पानी लेकर उसमें आपको 15 बूंदे मिला देनी है, और उसको पी जाना है खाली पेट, एम्प्टी स्टमक पीना है, दिन में 2 बार। और मैंने उसको जो फॉर्मूला पिछली वीडियो में आपको बताया है बर्बेरीज एक्वाफोलियम का, जो गुलाब जल के साथ वो है, जो मैंने बताया आपको अभी, उसको आप अपने चेहरे पर 3-4 बार लगा देना। 1 ही महीने में आप देखेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, और स्किन की जो ऑयलिंग की जो प्रॉब्लम, जो ब्लैक हेड्स, जो व्हाइट हेड्स, जो पिंपल्स, सारा कुछ निकल जाएगा, और बिल्कुल बेदाग चेहरा हो जाएगा। स्किन डिसीजेस की इस सीरीज में अगले वीडियो में हम लेंगे और एक स्किन का एक प्रॉब्लम, और उसको भी सॉल्व करेंगे और जड़ से खत्म कर देंगे। तो बने रहिए माय डॉक्टर चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो
नीचे कमेंट्स भी करना और लाइक करना मत भूलना।